तो दोस्तों आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं और इसमें कई सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कवर है। तो दोस्तों आज हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ क्लास कंसिस्ट ऑफ 48 मेल स्टूडेंट्स एंड 23 फीमेल स्टूडेंट। ठीक है साहब, फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स टू द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। पहले तो ये देखिए इसमें कितने मेल स्टूडेंट है 48, फीमेल कितने हैं 23। अगर मैं टोटल की बात करूंगा तो टोटल स्टूडेंट हो गए 48 प्लस 23 दैट इज इक्वल्स टू 71 स्टूडेंट्स। कितने हो गए 71 स्टूडेंट्स। आपसे कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ द फीमेल स्टूडेंट। फीमेल स्टूडेंट कितने हैं आपके, फीमेल स्टूडेंट है 23 और टोटल स्ट्रेंथ कितनी है 71। तो रेशो कितना हो जाएगा सर, रेशो हो जाएगा 23:71। आंसर हो गया डी, आंसर हो गया डी सर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है इफ 4, 6, P, 27, Q आर इन कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन। माने यहां पे 5 क्वांटिटी दे रखी है और आपसे P और Q की वैल्यू पूछेगा और क्या पूछ सकता है। बेटा जी एक बात बताइए कि A, B, C अगर 3 क्वांटिटी कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में है, अगर मैं इसे रब कर दूं 3 क्वांटिटी कॉन्टिन्यू प्रपोर्शन में कब होती है बेटा जी, ये तब होती है जब A अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी होता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 4, 6, P, 27 और Q, मैं सिर्फ और सिर्फ 3 क्वांटिटी को लेके चल रहा हूं। माने 4 अपॉन 6 बराबर 6 अपॉन P, फिर आगे इज इक्वल्स टू P अपॉन 27 इज इक्वल्स टू 27 अपॉन Q। अब जरा देखिए ध्यान से, अगर मैं इस रेशो को ले लूं, सिर्फ इस रेशो को कंसीडर करूं तो मुझे P की वैल्यू मिल जाएगी। तो जरा ध्यान से देखिए 4 अपॉन 6 बराबर 6 अपॉन P, तो P की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करके 36 अपॉन 4 का मतलब कितनी आ गई 9। P की वैल्यू 9 हमारे पास आ गई। P की वैल्यू 9 तो A में भी है और B में भी है, ना ही C में है ना ही D में है, माने आंसर 2 तो खत्म हो गए, 2 रह गए। Q की वैल्यू निकालनी है। अब ये P की वैल्यू 9 आप यहां पे पुट कर दीजिए, तो यहां जब आप P की वैल्यू 9 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको कि 9 अपॉन 27 बराबर 27 अपॉन Q। तो ये 9 बन जाए, ये 3 जा, तो Q की वैल्यू कितनी आ गई 81। Q की वैल्यू कितनी आ गई 81, माने आपका आंसर कौन सा होगा, बी होगा आपका आंसर, ए नहीं होगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ स्टेडियम हैविंग स्पेक्टर्स डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑफ यंग जनरेशन and old generation and the number of young spectators are 1525 and the old spectators are 1875, find the ratio of the total spectators to the young spectators। तो पहले तो टोटल स्पेक्टर्स की बात करें तो ओल्ड प्लस यंग इन दोनों को मिला के टोटल बनेगा। टोटल कितने हो जाएंगे 1875 प्लस 1525, 1875 प्लस 1525, ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 900 और 500 1400 और 3400 3400। टोटल स्पेक्टर्स हो गए आपके, स्पेक्टेटर्स हो गए आपके 3400 और यंग स्पेक्टेटर्स कौन से आपके 1525। तो इनका रेशो कितना होगा 3400 डिवाइडेड बाय 1525। तो इसको यहां पे कैलकुलेट कर लेते हैं 3400 डिवाइडेड बाय 1525। 5 की टेबल से कट जाएगा, 5 की टेबल से कटेगा, ये 3 जा, ये 0 जा, ये 5 जा, ये 5 6 जा, ये 8 जा, ये 0 जा, फिर 5 की टेबल से कट जाएगा, ये 6 जा, ये 1 जा, ये 5 1 जा, 3 जा और 6 जा, 138 136 रेशो 61। डी वाला आंसर इसमें दिख नहीं रहा होगा, इसका आंसर डी हो गया 136 रेशो 61। 3 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। वो कह रहा है फाइंड 2 नंबर्स हुज मीन प्रोपोर्शनल इज 8। आपको 2 नंबर पता करने हैं जिसका मीन प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है, आपको 8 दे रखा है एंड द लास्ट नंबर इज स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर, और जो लास्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का स्क्वायर है। अब जरा ध्यान से देखिए, यहां पे आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, यहां आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं और 2 ही नंबर्स पूछे। तो पहले तो ये चेक करें कि क्या इसका मीन प्रोपोर्शन 8 आएगा, और दूसरी कंडीशन एंड द फर्स्ट नंबर इज
स्क्वायर ऑफ द सेकंड नंबर। क्या यहां पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर है? नहीं। क्या यहां पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर है? यस। क्या यहां पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर है? यस। क्या यहां पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का स्क्वायर है? यस मानना है। अभी तक आंसर बी, सी या डी में से कोई एक है। अभी तक आंसर बी, सी, डी या बी या सी या डी में से कोई एक है। अब हमें पता करना है, वो पहली कंडीशन भी हमें सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अभी तो हमने सेकंड कंडीशन को देखा है। अब पहली कंडीशन क्या है कि मीन प्रोपोर्शन 8 होना चाहिए। तो अगर मैं इसका मीन प्रोपोर्शन 8 पता करूं तो 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 8। ये तो नहीं है, 8 होना चाहिए। आंसर बी खत्म हो चुका। अब इसकी बात करते हैं। तो 16 अपॉन एक्स बराबर एक्स अपॉन 4। तो x बराबर कितना आ गया? 8 आ गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर 8। हाँ, मीन प्रोपोर्शन 8 ही चाहिए। तो आंसर कौन सा होगा? सी। डी वाला आंसर नहीं होगा। डी वाला आंसर आपका नहीं होगा। चाहे आप चेक करके देख लीजिए कि 64 अपॉन एक्स बराबर x अपॉन 8, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा? 252। एक्स स्क्वायर बराबर कितना, सॉरी 8 6 48, 512। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? अंडर रूट ऑफ 512। ठीक है ना? तो ये भी नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी होगा। बात समझ में आ गई? हर क्वेश्चन को पूरी तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। कह रहा है द रेशियो ऑफ द पॉकेट मनी सेव बाय राकेश एंड हिज सिस्टर इज 5:6। माने राकेश और उसकी सिस्टर की सेविंग का जो रेशियो है वो आपको दे रखा है 5:6। माने अगर राकेश 5x रुपीस बचाता है तो उसकी सिस्टर 6x रुपीस बचाएगी। अगर राकेश 5y रुपीस बचाता है तो उसकी सिस्टर 6y रुपीस बचाएगी। ये बात तो हमारी क्लियर हो गई रेशियो के कॉन्सेप्ट से। वो कह रहा है इफ द सिस्टर सेव ₹60 मोर, अगर उसकी सिस्टर 60 रुपए ज्यादा सेव करती है, देन हाउ मच मोर द ब्रदर शुड सेव इन ऑर्डर टू कीप द रेशियो ऑफ देयर सेविंग अनचेंज। माने तब राकेश कितने पैसे एक्स्ट्रा और सेव करे जिससे जो रेशियो है वो 5:6 ही रहे। तो जरा ध्यान से देखिए, यहां पे सिस्टर का रेशियो किस रेस्पेक्ट में है? 6x में। माने अगर राकेश 5x सेविंग करेगा तो उसकी सिस्टर 6x रुपीस की सेविंग करेगी। अब उसकी सिस्टर ने 60 रुपए ज्यादा सेव किए, माने 6x बराबर 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो x की वैल्यू 10 पे माने राकेश को कितने सेव करने पड़ेंगे? 50 रुपए एक्स्ट्रा सेव करने पड़ेंगे। तो रेशो उसका कभी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब आंसर हो जाएगा इसका सी। बात समझ में आ गई दोस्तों? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चंस है। ये भी आपको साथ में कवर कराए जा रहे हैं ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपके पेपर के रेस्पेक्ट में हो सके। और यकीन मानिए ये सारे क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आपको पेपर में मिलने वाले हैं। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है AMS एंड कंपनी बोरोज 1,20,000 फॉर 1 ईयर एट 15% इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। कंपाउंडेड मंथली का मतलब एक साल में 12 बार प्रिंसिपल क्या होगा? चेंज होगा। कंपाउंड और सिंपल में डिफरेंस क्या होता है? इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इज सेम फॉर द होल टाइम पीरियड, बट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट द प्रिंसिपल विल चेंज आफ्टर एन रेगुलर इंटरवल। माने 12 बार प्रिंसिपल क्या होगा? चेंज होगा। वो कह रहा है फाइंड देयर मंथली पेमेंट। तो आपसे पूछ रहा है बताइए उसकी मंथली पेमेंट कितनी होनी चाहिए। तो आपसे पूछ रहा है उसकी मंथली पेमेंट कितनी होनी चाहिए। AMS एंड कंपनी बोरोज 1,20,000 फॉर 1 ईयर एट 15% एनुअल इंटरेस्ट कंपाउंडेड मंथली। फाइंड देयर मंथली पेमेंट। माने ये क्वेश्चन एक एन्युटी का क्वेश्चन हुआ। मंथली पेमेंट करना है, टोटल पेमेंट नहीं करना है, मंथली पेमेंट करना है। माने इसमें लगेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना हुआ? 1,20,000। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितना हुआ? 1,20,000। एन्युटी की वैल्यू हमें पता नहीं। इसमें क्या आता है? A sub n एट द रेट ऑफ I। टाइम पीरियड कितना है? 1 साल। 1 साल का मतलब हो गया
12 महीने। एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 15/1200। रेट को हम क्या करेंगे टाइम से बाई मंथ से डिवाइड कर देंगे कि एक साल में कितने महीने होते हैं 12, तो डिवाइड बाय 1200 कर दिया। अब हम इसमें वैल्यू कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले a सब 12 एट द रेट ऑफ पॉइंट, यहां पे देख लेते हैं 15 डिवाइडेड बाय 1200 कितना आया 0.0125। ये वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये होगी 1 माइनस 1.0125 की होल पावर 12 माइनस 12 अपॉन 0.0125। पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब इसकी वैल्यू पावर -12 निकालनी है आपको। कितनी निकालनी है -12। -12 निकालने का मतलब इसे क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाय लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.0125 ये वैल्यू निकल गया। इसकी पावर 12 निकाल ले इंटू 2 3 4 और इंटू 2 3, फिर क्या कर दे -1 डिवाइडेड बाय क्या कर दे 0.0125। तो ये पूरी वैल्यू जो निकल आई आपकी, ये निकल आई 11.0793। ये वैल्यू निकल आई। इसकी मल्टीप्लाई हम क्या करते आर से करते, लेकिन हमें आर की वैल्यू पता करनी, तो हम इसे क्या करेंगे इस 1,20,000 की डिवाइड में ले जाएंगे। ठीक है ना, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी कर दिया और इक्वल्स टू में आ गया तो 10,830। आंसर हो गया इसका बी। इसका आंसर क्या हो गया 10,820, माने आंसर हो गया बी। भाई ये वाली वैल्यू आपको पता लग गई। ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आपके निकल आई कितनी 11.0793। ये वैल्यू अगर 1,20,000 के डिवाइड में जाएगी तभी तो आपको एन्युटी की वैल्यू पता लग पाएगी। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अ सर्टेन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर्स। माने एक सम ऑफ मनी है वो 8 साल में डबल हो जाती है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में, सिंपल इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। 1 रुपए के 2 रुपए हो जाते हैं कितने साल में 8 साल में। 1 रुपए के 2 रुपए हो जाएंगे कितने साल में 8 साल में, कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में। तो 2 रुपए के अगले 8 साल में क्या हो जाएंगे, अगले 8 साल में क्या हो जाएंगे 2 के 4 हो जाएंगे, 2 के फिर डबल हो जाएंगे। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा आफ्टर रेगुलर इंटरवल प्रिंसिपल चेंज होगा, तो यहां टाइम सेम होता है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है इंटरेस्ट सेम होता है। ठीक है ना, फिर 4 रुपए के 8 साल में कितने हो जाएंगे, अगेन आपके क्या हो जाएंगे 8 रुपए हो जाएंगे। फिर 8 रुपए के अगले 8 साल में कितने हो जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के रेस्पेक्ट में 16 रुपए हो जाएंगे। यही तो पूछ रहा है इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। तो 1 रुपए के 16 रुपए कितने साल में हो जाएंगे 8 8 16 8 24 और 8 32 32 साल लगेंगे। डी इज द आंसर। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ये रिलेशनशिप दे रखी है। सबसे पहले इन दोनों में देखिए कौन सी वैल्यू बड़ी है। इन दोनों में ये a+1 फैक्टोरियल बड़ा है, तो a-2 फैक्टोरियल ऐसे ही रहने दिया, इंटू 24 भी ऐसे रहने दिया। इसको तोड़ लिया हमने a+1 और छोटा करेंगे, कम करेंगे, एक कम करेंगे तो a, फिर एक कम करेंगे तो क्या आएगा a-1, फिर एक कम करेंगे तो क्या आएगा a-2 फैक्टोरियल। तो a-2 फैक्टोरियल से a-2 फैक्टोरियल कट गया। अब इस 24 को अब चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, चाहे तो आप वैल्यू पुट करके देख लीजिए, या आपको दिख रहा है कि यहां पे कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर्स बन रहे हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 × 3 × 2 बराबर a+1 a और a-1, माने ये भी कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में, ये भी कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर में। तो जरा कंपेयर करिए कि a+1 की वैल्यू कितनी होगी 4, a की वैल्यू कितनी होगी 3 और a-1 की वैल्यू कितनी होगी 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, तो आंसर हो गया डी। आंसर हो गया डी। बात समझ में आ गई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल बी द फैक्टोरियल नोटेशन फॉर 11 × 10 × 9 × 8 × 7। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। आंसर हो गया इसका ए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हाउ मेनी वेज कैन 8 पीपल गेट वैक्सीनेटेड फ्रॉम 8 वैक्सीनेटर्स एज्यूमिंग नो वैक्सीनेटर इज आइडियल। माने 8 लोग हैं और 8 लोगों को वैक्सीन लगानी है, 8 लोग वैक्सीन लगाने वाले हैं और 8 लोगों को वैक्सीन लगनी है। कोई भी बंदा खाली नहीं बैठेगा, माने रिपीटेशन इज नॉट अलाउड।
तो पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस, 8, दूसरे के लिए 7, तीसरे के लिए 6, इस टाइप से चलता जाएगा, माने कुल मिला के 8 पर्सन हो गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 पर्सन को वैक्सीन लगनी है। और यहां X1 या V1 V2 V3 करके 8 ऑपरेटर है। तो पहले पर्सन के लिए कितनी चॉइस, 8, दूसरे के लिए 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8, आंसर कितना आ गया, 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 40,320। बात समझ में आ गई दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 4 डिफरेंट कार्स, वन ऑफ ईच ऑफ द 4 मैन्युफैक्चरर बी पार्क्ड इन अ पार्किंग लेन। 4 कार है, 4 पार्किंग लेन है, क्या हो जाएगा, सीधे सीधे 4 फैक्टोरियल, आंसर हो गया 24 वेज। क्वेश्चन नंबर 12, इन हाउ मेनी वेज 6 कस्टमर्स स्टैंड इन अ क्यू फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन अ बैंक। 6 कस्टमर लाइन में लगे हुए, कितने तरीकों से खड़े हो सकते हैं, तो 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया आंसर, 720। भाई 6 बंदे हैं, उनको खड़े करने के तरीके पूछ रहा है, तो पहले के लिए 6 चॉइस, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, आंसर आ गया 6 फैक्टोरियल माने 720। बात समझ में आ गई। तो आज के क्लास में, आज की आपको इस क्लास के अंदर हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे जो कि रेशो प्रोपोर्शन के भी थे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के भी थे, और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के भी थे। ऐसे ही इसी टाइप की क्लासेस को अगर आपको समझ में आ रही हैं तो ये सारी क्लासेस को आप लाइक करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करा सकूं। आज के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।